भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। गुड आफ्टरनून ऑल। आज हम लोग पटिक समुत्पाद के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम देवाशीष निराला है। तो मेन चीज़ जो अभी की जनरेशन फेस कर रही है वो दुख है। हर कोई किसी न किसी परेशानी में है। तो हम उस सफरिंग से, उस परेशानी से कैसे बाहर आ सकते हैं, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप दुख से बाहर आना चाहते हो तो उसके लिए उसके कारण पे, जो उसका कारण है और उस कारण के अंदर अगर आप डीप रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे कारण जो है उसमें मिलेंगे। हम आज उसी की चर्चा करेंगे। तो दुख पहले क्या है, ये चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दुख जो है असल में 4 तरीके के दुख होते हैं। जन्म लेना भी दुख है। कोई जन्म लिया, आप देखे होंगे जो बच्चा आता है, नर्सेस उसको उठाने के लिए सांस नहीं आ रही होती है तो उसको सांस देने के लिए जो भी प्रक्रिया की जाती है तो उसमें वो बच्चा जो है रोता है, तो रोते हुए ही आता है। उसके बाद वो जब भी बड़ा होगा तो कभी न कभी बीमारी हो जाएगी, वो भी दुख है। उसके बाद वो कभी न कभी बूढ़ा ना हो, इस चीज़ का ट्राई करता है। बुढ़ापा भी दुख है। बुढ़ापा में जब आता है इंसान तो वो कब एक्सपायर कर जाए, कब उसको मौत आ जाए, इस चीज़ का डर रहता है। और उसके बाद फिर एंड जब वो मरता है तो मरना भी नहीं चाहता। अगर इसको संक्षिप्त में कहें, शॉर्ट में कहें तो हर जो चीज़ जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलता, वो दुख है। हर अनचाही का हो जाना और हर मन चाही का नहीं हो पाना दुख है। तो आप इस सर्कल से बाहर कैसे आ सकते हो, इस चीज़ के बारे में हमारा आज का वीडियो रहेगा। तो अगर आप देखोगे तो दुख क्यों हो रहा है, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि आपका जन्म हो गया है। जन्म हो गया तब ये दुख सर्कल में तो आपको आना ही पड़ेगा। ये दुख तो आपको झेलना ही पड़ेगा क्योंकि जन्म जो हो गया है। इसको और अच्छे उदाहरण के साथ हम देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको एक कार चाहिए, तो आप समझो कि आपका अभी आपको वो कार नहीं मिल रही है। तो राइट नाउ आप मेंटल स्टेट पे अगर हम बात करें तो जो मेंटल स्टेट का जो जन्म होता है, एज अ कैरेक्टर यू आर
बीइंग बोर्न एज अ ग्रीडी मैन, आप एक लालची इंसान हैं और आप एक कार चाहते हैं, तो जो लालच जो अटैच है उस वो पे आपका जन्म हो गया है, तो इस वजह से आपको दुख हो रहा है। अब ये जन्म क्यों हो गया है ऐसा? एज अ ग्रीडी मैन आप शख्सियत, एक व्यक्ति, पर्सनैलिटी के रूप में आप कैसे आ गए? क्योंकि हाउ यू बिकम ग्रीडी, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। आप बने, वो ग्रीडी इंसान बने, उसी को बोलते हैं भाव। या जन्म बनने का जो प्रक्रिया होता है वो कुछ ना कुछ तो बन रहा है ना, तो भाव। तो वो भाव, वाई यू बिकम इट, वाई यू बिकम दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर, तो क्योंकि आपको उपादान हो गया। उपादान मतलब आसक्ति हो गया, अटैचमेंट हो गया, कुछ गहरा अटैचमेंट हो गया। अब ये अटैचमेंट किससे है आपको? अटैचमेंट है लाइकिंग से, है ना? ये आपको जो आसक्ति हो गई, बहुत ज़्यादा एक लगाव लग गया है। किस चीज़ से लगाव लग सकता है? या तो लाइकिंग से, या तो हेट्रेड से, नफरत से, या तो ये दो चीज़ है ना, अनचाही या मन चाही, है ना? तो ये जो अनचाहा और मन चाहा है, जो इसको तन्हा बोलते हैं, तृष्णा, इच्छा। तो ये इच्छा से जो लगाव लग गया है, ये कारण है ना? अब ये इच्छा जो है, जो तन्हा है, तन्हा क्यों आ रहा है? तन्हा इसलिए आता है क्योंकि कुछ वेदना हुआ आपको। वेदना का मतलब है फीलिंग, जो सेंसेशन आप फील करते हो। आप अंदर देखोगे जो लाइकिंग है उसमें बहुत अच्छा, कार को जब भी याद करोगे तो एक कमाल का सेंसेशन होता है। तो सेंसेशन जो है वो, वही जो मज़ा है, उसी से आपको लाइकिंग हो जाती है, जो अंदर जो सेंसेशन हो रहा है। अब ये सेंसेशन क्यों हो रहा है? तो वहाँ पे जो है, ये सेंसेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ टच कर गया है आपको। कार वगैरह जो भी है उसमें कुछ ना कुछ टच कर गया। क्या टच कर गया है? ये फस बोलते हैं इसको। वेदना इसलिए हो रही है क्योंकि स्पर्श हुआ। अब स्पर्श क्यों हुआ? क्योंकि वो एक्चुअली आप देखोगे क्या टच कर गया, तो आपका जो सिक्स सेंस है उसी में से कुछ टच होता है। जैसे सड़ायतन, आपका जो 6 इंद्रियां हैं, मन इंद्री होती है ना? आपका नोस, ये नोस को चाहिए, गंध चाहिए, स्मेल चाहिए। आँखें भी एक इंद्री हैं। सिक्स सेंस सबको पता होता है। इसको बुद्धिज़्म में या धम्म के लैंग्वेज में अगर आप देखोगे तो द्वार भी बोलते हैं, और इंग्लिश या साइंस के लैंग्वेज में इसको सिक्स सेंस बोलते हैं। तो जो 6 डोर्स हैं उसमें से कुछ आपको टच कर गया। जैसे वो, जब भी वो कार की तस्वीर आप देखोगे तो उसमें आपको कुछ अट्रैक्ट कर जाता है। तो आँखों से वो जो है जो टच हुआ है वो आपके अंदर जा रहा है। उसके बाद मन इंद्री से वो अंदर जा रहा है। अब ये सिक्स सेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि सिक्स सेंस, क्योंकि आपका नाम रूप है, मतलब बॉडी एंड माइंड। हम सब बॉडी एंड माइंड के ही बने हुए हैं, माइंड एंड मैटर के बने हुए हैं। अब माइंड एंड मैटर जब भी हमारे पास होता है तो सिक्स सेंस अपने आप एक्टिव होंगे ही होंगे। अब ये नाम रूप, ये जो आपका बॉडी एंड माइंड क्यों आ रहा है? बॉडी एंड माइंड, ये जो है असल में आप देखोगे तो ग्रुप ऑफ नॉलेज है आपका, विज्ञान है। विज्ञान मतलब है जानना, जानने का खंड को विज्ञान कहते हैं। तो जैसे ही आपने जाना क्या बोलते हैं, ये कार के बारे में, जो भी आप, और भी जो आपने पुराने जितने भी चीज़ें जो वो करके रखी है, तो वो जो है विज्ञान खंड जो है वो एक्टिव हो जाता है। और विज्ञान खंड क्यों आ रहा है? क्योंकि संखारा है, एक्शंस, बॉडीली एक्शंस और मेंटल एक्शंस आप जो बचपन से करते आए हैं। असल में एक्शंस जो भी बॉडी एक्शंस एंड मेंटल एक्शंस आपने जो
या और बाकी अगल बगल जो देखा और आप उससे इफेक्ट होते आए, वो आपका संखार होता है। तो संखार क्यों है? क्योंकि अविद्या है। देयर इज नो नॉलेज। बिना नॉलेज का जो बॉडी एक्शंस और ये बनता है, जो यहाँ पे जो नॉलेज नहीं है बोल रहे हैं, ये स्कूल एजुकेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो नॉलेज नहीं है, ये वेदना से जुड़ा हुआ जो नॉलेज है, जब नहीं होता है तो इंसान जो है वो एक क्रेविंग, तृष्णा पे जो बहता है, वो वाला अविद्या है। अब जब क्रेविंग के साथ इंसान काम करता है तो उसके बाद वो फिर से क्या होगा, फिर से दुख में मतलब फिर से जन्म लेगा, फिर से। तो ये जो साइकिल है वो घूमते रहेगा। अब ये जो चक्कर है, इससे बाहर कैसे आए? अगर मान लिया जाए उसको कार मिल गई, तो क्या वो कार मिलने से उसका तृष्णा शांत होगा? नहीं होगा। जैसे ही उसको कार मिलेगी, उसको बंगला चाहिए रहेगा। तो ये जो है, फिर से एक नया जन्म होगा, उसके बाद फिर से उसको एक नया बंगला चाहिए। फिर ये जो ग्रीड में ही इसका जन्म नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे तो लस्ट में भी जन्म होता है। कई बार आप देखेंगे अभी जो रिलेशनशिप्स एक के बाद एक हो रहा है, वो जो ये जो चक्कर है, वो प्रतीत्य समुत्पाद का जो चक्कर है, वो इट्स कीप ऑन रोटेटिंग। तो इससे बाहर आना है तो आप क्या कर सकते हो? आप दुख को कुछ नहीं कर सकते। आप यू आर बिकमिंग को आप कुछ नहीं कर सकते। उपादान में आप कुछ नहीं कर सकते। तन्हा जो क्रेविंग हो रही है उसमें कुछ नहीं कर सकते। वेदना में आप कर सकते हो। वेदना से जो आपका बॉडीली सेंसेशन से जो माइंड जो है वो तृष्णा की ओर जाता है, उसको आप बदल सकते हो। जब भी आपका सेंसेशन उठता है, अगर वहीं से ही अगर आप देखते जाओ उस सेंसेशंस को, विपस्सना लगता है, विपस्सना जिसने किया हुआ है वो और अच्छा समझेगा। तो अपने आप जो तृष्णा की ओर जा रहा है, वो अपने आप जो बॉडीली सेंसेशंस है वो नीचे की ओर जाएंगे और वो एंड हो जाएंगे। तो हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। पतित्व समुत्पाद जो है, यही साइकिल है और वेदना से ही इसको काटा जा सकता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है और आपकी इच्छा होती है तो डोनेट कर सकते हैं हमें, या आपका मन करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप यहाँ तक रुके रहे, इसके लिए मैं दिल से आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ।